नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम आज बताएंगे कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि आज से ही यानी 15 अक्टूबर से पंचायती राज के जनप्रतिनिधि का संयुक्त मोर्चा संयुक्त कलमबद्ध हड़ताल का आह्वान किया है। तो आज से पंचायती राज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, पंच और वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सहित जिला परिषद के लोग भी अब एक साथ हड़ताल पे जा रहे हैं, कलमबद्ध हड़ताल पे जा रहे हैं। और इनकी मांग यह है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में, असम में जिस तरह से विधायक, सांसद के फंड का जो खर्च करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को है, उसी तरह की जिम्मेवारी, वही नियमावली बिहार में भी लागू हो। वही मांग यह है कि हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए और इसी के साथ ही पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो है उनसे सरकारें काम लेती है। अधिकारी बार बार जो पब्लिक डोमेन में काम होता है, ग्रामीणों से संबंधित जो काम होता है, इनके सहयोग के बिना नहीं होता है, जिनमें इनको प्रतिदिन 8 घंटे समय देते हैं आम जनता के लिए, सरकार के कामों के लिए, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए। तो इनका भी विधायक और सांसद के तर्ज पर ही मानदेय दिया जाए, यानी वेतन और भत्ता की व्यवस्था किया जाए। और इन्हें जब यह चुनाव, इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इनको पेंशन की भी व्यवस्था की जाए। तो मांगों की लिस्ट बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी मांग यह है कि इन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाए। अगर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जो स्थान होता है, उस स्थान को बनाए रखा जाए और इनका सम्मान किया जाना चाहिए। खैर, यह जो आज से शुरू हुआ हड़ताल क्या रंग खिलाती है, क्या गुल खिलाता है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। अब इस पर क्या आगे होता है, हम आगे भी वीडियो में बने रहिएगा, हम बताएंगे। और दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर हम बात करेंगे कि बिहार में बिहार के शिक्षकों का विरोध, जो नई पॉलिसी लागू है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर, उसका विरोध का नतीजा यह हुआ है शिक्षा विभाग झुक गया। अब विभाग अलग से अनुमंडल, शैक्षणिक अनुमंडल बनाने का तैयारी कर रही है। जी हाँ, एक प्रशासनिक अनुमंडल होता है और शैक्षणिक अनुमंडल बना रही है। जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षक नियमावली में व्यवस्था यह दिया गया है, पूर्व शिक्षकों को उनको अनुमंडल के बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं, शिवहर है जैसे, और अरवल में जहां 1-2 अरवल जिला है, औरंगाबाद जिला है, छोटे छोटे जिले हैं जहां 1 या 2 ही प्रखंड है। ऐसे में इनकी अनुमंडल के बाहर नियुक्ति की जाती है, तो जिला से भी बाहर होंगे और इनका प्रखंड मुख्यालय से काफी दूर चले जाएंगे। तो इसे लेकर अब शिक्षकों का गुस्सा शांत करने के लिए बिहार सरकार का शिक्षा विभाग शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की तैयारी कर रही है। अब नई नियमावली पर पुरुष शिक्षकों की आपत्ति पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेने का निर्णय लिया है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रत्येक जिले में 3 से 5 प्रखंड मिलाकर एक जो है शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। और बहुत सारे चीजें हैं, कब तक हो सकती है घोषणा, इसकी ये सारी जानकारी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो उस पर भी ध्यान आप रखिएगा। अब हम नजर डालते हैं जो खबर सुर्खियों में रही आज। जो सुर्खियों में सबसे बड़ी खबर यह रही, जिसकी चर्चा हो रही है, कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब अपने बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के रास्ते का उपयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब जो है डिप्टी सीएम
जो है ऐसे तेजस्वी यादव जिस रास्ते का प्रयोग करते थे उस रास्ते का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने बंगले में, जो बंगला उनको अलॉट हुआ है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया है, बंगले का एक गेट को बंद किया जा रहा है। और संयोग है इस बंगले के साथ कि जितने भी उप मुख्यमंत्री इस बंगले में रहे हैं उनका कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजयदशमी के दिन 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो चुके हैं और गेट की बाउंड्री कराई जा रही है। जिस गेट का प्रयोग तेजस्वी यादव करते थे उसका नहीं करेंगे। अब चर्चा यह है कि क्या यह वास्तु दोष है को मिटा रहे हैं या संयोग कहिए कि कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया तो सम्राट चौधरी गेट बंद करके वास्तु दोष को मिटा रहे हैं। अब इधर हम बात करें तो अभी जो बड़ी खबर यह आ रही है कि पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दिया है। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के हत्यारे जो लॉरेंस डिसूजा पर लग रहा है, लॉरेंस गोट पे लग रहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसे 2 कटके के अपराधियों के लिए हमें 24 घंटा का सरकार समय देती है तो 24 घंटे में इसका पूरा का नेटवर्क हम खत्म कर सकते हैं, जिसकी काफी चर्चा रही थी खास करके। और सोमवार को अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ जो पैसेंजर ट्रेन पलटी थी मैसूर से दरभंगा आ रही सुपरफास्ट जो ट्रेन जो मालगाड़ी से टकराए थे उसके पैसेंजर बता रहे हैं कि पानी में कूद कर निकले तो देखा तो इंजन में आग लगी हुई है। और वहीं चिराग पासवान, बिहार के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अब जेड सिक्योरिटी मिल जाएगा। एसएसपी की जगह सीआरपीएफ सुरक्षा घेरे में रहेंगे। 2 दिन पहले गया जिले में उनके पिता की मूर्ति को तोड़ा गया था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, हाजीपुर सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सिक्योरिटी बढ़ा दी, उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दिया गया है, जिसके तहत एसएसपी की जगह अब उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। और उसमें कुल 33 सुरक्षा गार्ड रहेंगे। इनमें से 8 आर्म्ड स्टैंडर्ड गार्ड आवास पर रहेंगे, 6 राउंड द क्लॉक यानी पीएसओ शिफ्ट में आर्म्स स्कॉट के 12 कमांडो वाचर शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेन ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे। केंद्र ने चिराग की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। और वही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हम आपको बता दें कि डिप्टी जो तेजस्वी यादव हैं यात्रा निकाल रहे हैं, तो तंज कसते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनकी यात्रा से बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू प्रसाद या उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं बिहार में यात्रा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि लालू जी गुंडों, अपराधियों और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। बिहार में लालू जी का परिचय अपराधीकरण का है। बता दें कि डिप्टी सीएम गुजरात में आयोजित जल संचयन जन भागीदारी कार्यक्रम में शामिल होकर पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए लालू परिवार पर हमला बोल दिया। वहीं राजद प्रवक्ता ने कहा है कि सम्राट चौधरी के मन में खीज है। और वहीं बिहार में बड़ी खबर आ रही है, छुट्टियों को लेकर जो बवाल होता है, जहां शिक्षा विभाग में ने दशहरा की छुट्टियों को कम किया, 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द किया, तो एक वकील ने जो इस सिद्धार्थ पर ही मुकदमा दायर कर दिया था। लेकिन यह मामला दूसरा है कि सीईओ की गाड़ी ही फूंक दिया है। आरओ ने कहा काम के दबाव छुट्टी, आरओ ने सीईओ से छुट्टी मांगा था, सीईओ ने छुट्टी नहीं दिया तो उसके गाड़ी ही फूंक दिया है। नालंदा के कतरी सराय के सीईओ धीरज प्रकाश की कार को में आग लगाने वाले की पहचान हो गई है। सीईओ की कार में आग उन्हीं के अंडर काम करने वाले कर्मचारी ने लगाई है। छुट्टी नहीं मिलने और काम के दबाव ज्यादा होने के वजह से
उन्होंने सीओ की गाड़ी को वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना 13 अक्टूबर यानी शनिवार की रात करीब 1:30 बजे की है। गाड़ी सीओ के सरकारी आवास के बाहर खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तब गाड़ी को जल चुकी थी गाड़ी। लेकिन जब वीडियो में उसके फुटेज के आधार पर पहचान किया गया तो राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल ने वीडियो फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्य और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की गहनता से जांच किया तो पता चला कि यह काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि राजस्व कर्मचारी ने ही किया है, जो वर्तमान में प्रभारी अंचल निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। और उसने कहा कि काम के दबाव के कारण हमने सीओ की गाड़ी को निजी वाहन को फूंक दिया है। और इधर यूपी के बराइचक से जो हमला आ रही है, जो खबर आ रही है, बराइचक में दूसरे दिन हिंसा, इंटरनेट बंद, भीड़ ने अस्पताल और गाड़ियों के शोरूम जलाए। कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग हुई थी। जैसा कि आपको बता उत्तर प्रदेश के बराइचक में दिन भर हालात बेकाबू रहे। हजारों के भीड़ सड़कों पर रहे और कई शोरूम को और दुकानों को फूंक दिया गया। भीड़ देखकर पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा है। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाई गई है। एसडीएफ चीफ और लाइन ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा है। उन्होंने आगजनी कर रहे भीड़ को पहले रोका, नहीं माना तो हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ा। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि डीजे बजाने प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर एक मोहल्ले में एक गुट ने हमला कर दिया था। हालांकि मामला दर्ज किया गया था और जिसमें इस हमले में गोली लगने से 22 साल के रामगोपाल मिश्र की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने अब्दुल हमीद, रिंकू, फहीम, राजा, साहिर उर्फ साहिर खान, ननकऊ, मारूफ अली और 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। सरकार लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन एक युवक की मौत से गुस्साए हजारों की भीड़ आकर सड़कों पर आगजनी किया और विरोध प्रदर्शन किया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, इंटरनेशनल खबर की बात करें तो भारत ने कनाडा से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कहा कि वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं है। कनाडा ने भारतीय हाई कमीशन को संदिग्ध कहा था। कनाडा से रिश्ते में तनाव के बीच भारत ने अपने हाई कमीशन संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया है। ट्रूडो सरकार ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें हाई कमीशन के कुछ दूसरे डेलीगेट्स को संदिग्ध बताया था। हालांकि उनसे जुड़े मामले की जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर भारत ने आज यानी कि सोमवार को कनाडाई राजदूत को समन भेजकर तलब किया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार इन व्यक्तियों के आरोपों को सिरे से खारिज करती है और इसके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे की वजह मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।